जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। हमने सुना था कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को देखती है, लेकिन यहाँ तो बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में भी आ गई है। पुनः मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ कि भाजपा घुसपैठ के मामले को झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आवश्यक मुद्दा बना रही है। झारखंड की जनता माने या ना माने, लेकिन भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को अपना चुनावी एजेंडा मान लिया है। उनके नेताओं के द्वारा दिए गए तथ्यों को विभिन्न सामाजिक संगठन एवं खोजी पत्रकारिता वाले पत्रकारों ने हवा पहले ही निकाल दी है। फिर हाईकोर्ट में परसेंटेज वाला आंकड़ा केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र के रूप में दिया गया, जो कि किसी भी तरीके से मान्य आंकड़ा नहीं माना जा सकता है। सिर्फ भाजपा नेताओं के आरोपों को जस्टिफाई करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हाईकोर्ट में हलफनामा दिया गया, ऐसा महसूस होता है। झारखंड सरकार की ओर से भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को जो चिट्ठी लिखा गया, देखा जाए तो तथ्यात्मक रूप से झारखंड सरकार के द्वारा उठाए गए सवाल वाजिब है, क्योंकि झारखंड में सीधे तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं घुस रहे हैं, वरन पश्चिम बंगाल के रास्ते आ रहे हैं और सीमा की सुरक्षा केंद्रीय एजेंसी के हाथों में है। ऐसे में झारखंड के अंदर यदि बांग्लादेश से घुसपैठ झारखंड की सीमा में पहुंच रहे हैं, तो पहली बात तो सीमा पर तैनात केंद्रीय एजेंसियां जिम्मेदार हैं। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार, क्योंकि उसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, तो केंद्रीय एजेंसी और पश्चिम बंगाल सरकार के तंत्र के बीच में सामंजस्य स्थापित कर अवैध घुसपैठ को रोकने का काम करना था। यही बात झारखंड सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को स्पष्ट किया कि आपसी समन्वय स्थापित करने संबंधी बातचीत केंद्र और राज्य के बीच में, राज्य और राज्य के बीच में होने की आवश्यकता है। तभी जाकर झारखंड सरकार घुसपैठ वाले मामले में अपनी राय बढ़िया से दे सकेगी। सामाजिक संगठनों की जागरूकता, खोजी पत्रकारिता और झारखंड सरकार के पैनी नज़रों के सामने भाजपा की कई सारे दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। लेकिन केंद्र सरकार के पास कई और एजेंसियां हैं, तो उनमें से अभी इन लोगों ने ईडी को काम पर लगा दिया है। ईडी का इस मामले में क्या काम हो सकता है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। हालिया दिनों में हेमंत सोरेन के ऊपर भी ईडी का मामला दर्ज किया गया था। ईडी के मामले में जमानत के रास्ते बंद होते हैं, जिस कारण हेमंत सोरेन को कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन जब हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी तो उस मामले के मेरिट पर कई सवाल खड़े किए थे। ज़मीन से जुड़ा मामला, साधारणतः हम लोग उसे सिविल मामला बोलते हैं, उसे जबरन मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाकर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। जब हाई कोर्ट में बहस हुई तो ईडी के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि यदि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो मनी ट्रेल कहाँ है। ईडी ने अजीबोगरीब तर्क वहाँ पर पेश किया था कि समय पर ईडी ने कार्रवाई करके भ्रष्टाचार को रोका, जबकि ईडी का काम है मनी ट्रेल को पकड़ना। नतीजा, हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई। लेकिन किस तरह मोदी सरकार ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए करती है, वह भी उजागर होता गया। वही बात दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आदि पर भी हमने देखा है। अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकलने से रोकने के लिए ईडी के हिरासत से जब उन्हें जमानत मिलने की संभावना दिखी, वैसे में जेल के अंदर से ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, ताकि अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर ना आ जाए। जब सीबीआई वाले मामले में जमानत की सुनवाई हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में यह कमेंट किया कि पिंजड़े के तोते की तरह व्यवहार करना बंद करें। सोचिए, केंद्रीय एजेंसी का ये हाल है, या यूँ कहें मोदी सरकार ने ये हाल कर दिया है। तो झारखंड में घुसपैठ वाले मामले में भी ईडी को जो लाया गया है, उसका मकसद झारखंड की राजनीति में भाजपा के लिए घुसपैठ वाले मामले में अनुकूल माहौल तैयार करना है। मामला घुसपैठ का है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के कानून से उस पर मामले को गर्म किया जा रहा है। जबरन मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया जा रहा है। इस केस की स्थिति झारखंड चुनाव के बाद शांत हो जाएगी, या तो सीधे तौर पर दिख रहा है किसी भी तरह से मुसलमानों के खिलाफ माहौल खड़ा करने के प्रयास में केंद्र सरकार यह सब हरकत कर रही है। तो ईडी ने बांग्लादेशी महिलाओं की संदिग्ध घुसपैठ और तस्करी के इस मामले की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी का आरोप है कि घुसपैठ के जरिए कथित तौर पर ब्लैक मनी बनाई गई। ईडी ने इस सिलसिले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। यह केस झारखंड पुलिस की ओर से जून में रांची के बारियातू पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। और अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में कितने ही पुलिस केस हुए होंगे, लेकिन उधर ईडी का ध्यान नहीं है।
पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी, जो काम की तलाश में दलालों की मदद से बांग्लादेश से भारत में कथित तौर पर घुसपैठ कराई थी। इसमें 5 से 6 महिलाओं को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था। इन महिलाओं को एक स्थानीय रिसोर्ट में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस प्राथमिकी में शिकायतकर्ता महिला के हवाले से कहा गया है कि उन्हें ब्यूटी सैलून में नौकरी दिलाने का वादा करके वेश्यावृत्ति के लिए बांग्लादेश से भारत लाया गया था। ईडी ने यह मामला 4 जून की एफआईआर संख्या 188/2024 पर दर्ज किया है। रांची के बारियातू थाना में आईपीसी 1860 की धारा 420, 467, 468, 471 और 34, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12, विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14A के तहत यह केस दर्ज हुआ। एफआईआर के अनुसार बांग्लादेश की रहने वाली लगभग 21 साल की युवती को एक अन्य लड़की की मदद से कोलकाता लाया गया था। 31 मई की आधी रात को निजी एजेंटों की मिलीभगत से युवती को जंगल क्षेत्र से अवैध रूप से बांग्लादेश सीमा पार कराई गई थी। सोचिए, जब बांग्लादेश पार कराई गई तो पश्चिम बंगाल में घुसी, झारखंड की तो सीमा आती नहीं है। खैर आगे, इसके अलावा मामला उन एजेंटों की मदद से बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ से संबंधित है, जो घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता स्थापित करने के लिए फर्जी दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं। नागरिकता कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नागरिकता देना नहीं है। ईडी के अनुसार कई व्यक्ति अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान पत्र बनाने में संबंधित कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। यह बिल्कुल वाजिब है, इस तरह की गतिविधियां होती होगी, लेकिन सिर्फ झारखंड में हो रही ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में तो पश्चिम बंगाल है, तो वहाँ तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है। वहाँ ईडी क्यों केस नहीं कर रही है? आगे ये कहते हैं कि ऐसे में बांग्लादेश से भारत में ऐसे व्यक्तियों की अवैध घुसपैठ और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले एजेंटों के संबंध में जाँच करना जरूरी है, जिनका उद्देश्य ब्लैक मनी बनाना और अन्य आपराधिक गतिविधियां करना है। इसके लिए व्यापक जांच जरूरी है। ये तो रहा ईडी ने अपने एफआईआर में क्या कुछ कहा। हम लोग समझते थे कि हजारों करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ने के लिए यह केंद्रीय एजेंसियां काम करती है, लेकिन इस तरह के विषयों पर भी ईडी से कार्रवाई होने से ईडी की विश्वसनीयता ही समाप्त हो रही है। यदि मामला जेन्युइन होता तो चूंकि इसमें पब्लिक का पैसा लगता है तो इसमें सवाल नहीं उठता, लेकिन जहां मनी ट्रेल ही आप नहीं पकड़ सकते तो उस स्थिति में उस मामले का तो रफा दफा होना पहले से ही तय है। सिर्फ ये लोग मामले को कोर्ट में जल्दी जल्दी तारीखें देकर हेडलाइन बनाना चाहते हैं और मौका मिलते ही भाजपा जैसी राजनीतिक इकाई उसका फ़ायदा लेने के लिए मैदान में नज़र आती है। मणिपुर की स्थिति भी मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद ही शुरू हुई थी, तो भाजपा झारखंड में भी मणिपुर जैसे हालात लाने की कोशिश में लगी हुई है। मैं फिर आप सभी आदिवासी भाइयों को आगाह कर रहा हूं कि इन लोगों का मकसद अमन चैन नहीं है, इन लोगों का मकसद आपसी सद्भाव नहीं है, इनका मकसद येन केन प्रकार सत्ता पर आना है। इनके शासन को हमने गुजरात दंगों, मणिपुर दंगों, दिल्ली में हुए दंगों आदि न जाने कितने तरह के रंजिशों के माध्यम से देखा है, परखा है। इसीलिए झारखंड के आदिवासी और मूलवासी यह सुनिश्चित करें कि हम लोग झारखंड की आबो हवा को दंगा फसाद में बिगड़ने नहीं देंगे और न ही दंगा फसाद करेंगे। ये आपसी सद्भाव की भाषा नहीं समझते हैं, प्यार मोहब्बत की भाषा नहीं समझते हैं। यदि इन्हें हराना है तो झारखंड में आपसी सद्भाव को बनाए रखना है। इसमें झारखंड की ही जीत है। केंद्र सरकार बांग्लादेश की सीमा से कितने घुसपैठियों को अभी तक पकड़ी है, इसकी भी रिपोर्ट उनसे मांगी जानी चाहिए। और यदि घुसपैठिए पकड़े गए हैं तो उसका क्या किया गया, यह सब जानकारी भी देश को बताना चाहिए। खुद तो देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं और देश के अंदर में मौजूद राज्यों को परेशान करते हैं कि आप घुसपैठियों को पनाह दे रहे हैं। घुसपैठियों को देश में आखिर घुसने दे कौन रहा है? बड़ा सवाल ये है। आदिवासियों की संख्या पूरे झारखंड में तुलनात्मक रूप से गैर आदिवासियों से कम हुई है। ऐसा मामला सिर्फ संथाल परगना का नहीं है, वह तो आरएसएस भी मान रही है कि आदिवासियों की जनसंख्या पूरे देश में तुलनात्मक रूप से कम हुई है। तो कई तरह से भाजपा घुसपैठ वाले मामले में पकड़ी जा रही है, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए राज्यों पर ठीकरा फोड़ रही है। खैर, ईडी के इस केस को भी हमें शांत दिमाग से ही देखना है। कोर्ट कुछ भी कमेंट करे, हमें शांति व्यवस्था बनाए रखनी है और किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। हम लोग आदिवासी और मूलवासी झारखंड के मूल नागरिक हैं। इन घुसपैठियों यानी बाहरी गैर आदिवासी लोगों को मैं यहाँ घुसपैठिए बोल रहा हूँ,
जिसमें दूसरे राज्यों से भी टिड्डी दल की भांति जो लोग झारखंड में घुस आए हैं, उनसे हमारी अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने की महती जिम्मेदारी अब हम लोगों के ऊपर में है। जागरूक समाज इन सब चीज़ों को मुकाबला करने के लिए सक्षम होता है, इसीलिए आप भी इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, और यदि आप इन्हें समझ रहे हैं तो इन बातों को औरों तक भी पहुँचाएँ। सबों को धन्यवाद। जोहार।